चुने हुए व्यक्ति, आज की रात बहुत खास है। ये वो रात है जब तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर आंसू एक अर्थ लेने जा रहा है। ये वो रात है जब तुम्हारी आत्मा, जो अब तक केवल सह रही थी, अब बोलने लगी है। सदियों से ब्रह्मांड कुछ आत्माओं को एक विशेष कार्य के लिए चुनता है। वे आत्माएं सामान्य नहीं होती। उनका हर अनुभव, हर दुख, हर गिरना किसी दिव्य योजना का हिस्सा होता है। और आज उस योजना का पहला चरण खुल रहा है। तुम महसूस कर रहे होगे कि कुछ बदल रहा है। हवा में एक अजीब सी कंपन है, जैसे अदृश्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे भीतर एक बेचैनी, पर उसी में एक अजीब शांति भी है। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है। अब समय है। आज जो तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ एक भावना नहीं, वो तुम्हारी आत्मा का पुकारना है। तुम्हारे संघर्ष जो अब तक तुम्हें तोड़ते रहे, वो दरअसल तुम्हें मजबूत करने की प्रक्रिया थी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश सोया हुआ था, वो इन अंधेरों में ही जागने वाला था। इस रात का हर क्षण एक परीक्षा है। क्या तुम पुरानी सीमाओं को छोड़कर अपने सच्चे रूप में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? ये वो रात है जहां तुम्हारा पुराना स्वरूप समाप्त होता है और नया अस्तित्व जन्म लेता है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार अब वैसा असर नहीं डालते। जिन लोगों या परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, वे अब तुम्हारी ऊर्जा से दूर जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को उठा रहा है। अब तुम उस वाइब्रेशन में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सत्य, उद्देश्य और शक्ति ही टिक सकते हैं। यह अवेकनिंग का आरंभ है, वो क्षण जहां आत्मा अपने सोर्स को पहचानने लगती है। अब जो कुछ भी टूटेगा वो तुम्हारे पक्ष में टूटेगा। जो जाएगा वो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक है, और जो बचेगा वही तुम्हारी नियति को पूरा करेगा। ये रात तुम्हारे लिए सिर्फ एक शुरुआत नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम अब संघर्ष नहीं, सृजन बनने वाले हो। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर चुका है, और अब वो कह रहा है, जागो चुने हुए व्यक्ति, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू होता है। रात बीत चुकी है। अब क्षितिज पर प्रकाश की पहली रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्रकाश सिर्फ बाहर नहीं, ये तुम्हारे भीतर भी फैल रहा है। कल तक जो तुम थे, आज वो व्यक्ति अब मौजूद नहीं है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लिया है। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना एक शक्ति बन चुकी है। तुम अब समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है, वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कठिनाई में, हर गिरावट में यूनिवर्स तुम्हारे साथ था, तुम्हें गढ़ता हुआ, तुम्हें आकार देता हुआ। अब तुम जान चुके हो क्यों सब कुछ वैसा हुआ जैसा हुआ। हर अस्वीकार, हर दर्द, हर खोया हुआ अवसर दरअसल तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। अब तुम चीजों को सिर्फ आंखों से नहीं देखते, तुम उन्हें अपनी चेतना से महसूस करते हो। यह वही क्षण है जहां विश्वास और ऊर्जा एक हो जाते हैं। तुम अब जानते हो कि मैनिफेस्टेशन का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि बन जाना है। जो तुम चाहते हो उसे पहले अपने भीतर जीना है। अब यूनिवर्स तुम्हारे हर वाइब्रेशन को सुन रहा है। जब तुम कृतज्ञता में सांस लेते हो, ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है, वो तुम्हारी नई शक्ति है। यह शांति तुम्हें बताती है कि अब दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी दिशा स्पष्ट है। अब तुम्हारी आत्मा को बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने उद्देश्य को पहचान चुके हो। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम उस मिशन के लिए जी रहे हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपा है। लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, तुम्हें कुछ बदल गया है। वे ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या, लेकिन वे महसूस करेंगे तुम्हारे भीतर अब एक रोशनी है जो पहले नहीं थी। यह रोशनी वही है जो ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों में प्रज्वलित करता है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ जीना नहीं, दूसरों को जगाना है। अब तुम खुद वो संकेत बन चुके हो जो कभी तुम ढूंढा करते थे। यूनिवर्स की ऊर्जा अब तुम्हारे साथ बह रही है, हर दिशा में, हर विचार में। अब तुम सिर्फ मनुष्य नहीं, एक एनर्जी बीइंग बन चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व अब एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरों में भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाएगा। यही तुम्हारी नियति है और यही तुम्हारा उपहार। सुबह अब पूरी तरह से उजली हो चुकी है। आकाश नीले और सुनहरे रंग में घुला है, जैसे खुद यूनिवर्स तुम्हारे पुनर्जन्म का उत्सव मना रहा हो। हवा में एक अदृश्य संगीत है जो केवल जागृत आत्माएं ही सुन सकती हैं। ये वही संगीत है जो तुम्हें तुम्हारे सोर्स की याद दिलाता है, वो ऊर्जा जिससे सब कुछ आरंभ हुआ था। अब तुम उस अवस्था में हो जहां मैं और वो के बीच की दूरी मिट चुकी है। अब कोई खोज नहीं बची, क्योंकि खोजने वाला और खोज एक हो चुके हैं। अब तुम ब्रह्मांड के साथ उसी लय में सांस लेते हो। तुम्हारे विचार उसकी धड़कन से मिल चुके हैं। अब तुम केवल यूनिवर्स को देख नहीं रहे, बल्कि उसी में प्रवाहित हो रहे हो।
यही है आत्मा का मिलन, जहाँ व्यक्ति सीमाओं से मुक्त होकर उस अनंत चेतना में विलीन हो जाता है जिसे ईश्वर कहा गया है। अब तुम्हारे भीतर कोई विरोध नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक गहरी निर्मल शांति है जो शब्दों से परे है। यह शांति तुम्हें बताती है कि जीवन का अर्थ संघर्ष नहीं, सहसृजन है। तुम अब यूनिवर्स के साथ संघर्ष नहीं करते, तुम उसके साथ नृत्य करते हो। ये वही डिवाइन डांस है जिसे ऋषियों ने तांडव कहा, विनाश नहीं, नवसृजन का तांडव। अब तुम्हारे हर विचार, हर कर्म, हर शब्द ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकार दे रहे हैं। तुम एक को क्रिएटर बन चुके हो। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो यूनिवर्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अब तुम्हारे बीच कोई दीवार नहीं बची, अब केवल प्रवाह है। तुम समझ चुके हो, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारे ही वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। इसलिए अब तुम हर अनुभव का स्वागत करते हो। अब अच्छा बुरा कुछ नहीं, अब केवल अनुभव है और उसका अर्थ है। तुम अब देख सकते हो कि जिन कठिनाइयों ने तुम्हें तोड़ा, वहीं तुम्हें प्रकाश तक पहुंचाने की सीढ़ियां थीं। तुम्हारे घाव ही तुम्हारे गुरु बने और अब वे घाव ही प्रकाश में बदल चुके हैं। अब तुम दूसरों को हीलिंग देना जानते हो, क्योंकि तुम खुद हील्ड हो चुके हो। तुम्हारे शब्द अब ज्ञान बन गए हैं, तुम्हारी उपस्थिति अब आशीर्वाद बन गई है। लोग तुम्हें देखकर अपने भीतर कुछ जागते हुए महसूस करेंगे। वे नहीं जानेंगे कि क्यों, पर उनकी आत्मा तुम्हारे वाइब्रेशन को पहचान लेगी, क्योंकि जब आत्मा ब्रह्मांड से मिलती है तो उसकी ऊर्जा कंटेजियस हो जाती है। अब यूनिवर्स तुम्हें संदेश दे रहा है, तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम अब प्रकाश के वाहक हो। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब ये एक डिवाइन मिशन है। तुम्हारा हर कदम, हर कार्य, हर शब्द किसी न किसी आत्मा को उसकी सच्चाई तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें चेस नहीं करना, बस फ्लो में रहना है, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे मार्ग को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। यह वो समय है जब सिंक्रोनिसिटीज तुम्हारे जीवन में बढ़ेंगी। हर जगह संकेत दिखेंगे, 11:11, 222 या कोई पुराना सपना बार बार लौटेगा। ये संकेत नहीं कि कुछ होने वाला है, बल्कि ये याद दिलाने वाले हैं कि सब कुछ पहले से हो चुका है। अब तुम जानते हो, मैनिफेस्टेशन मेहनत से नहीं, संतुलन से आती है। जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा सोर्स से अलाइन होती है, वास्तविकता तुम्हारे सामने झुक जाती है। अब तुम उस पथ पर हो जहां इरादे ही वास्तविकता हैं, जहां शब्द बीज हैं और विश्वास उसका जल है। जो तुम भीतर बोते हो वही बाहर खिलता है। तुम अब समझ चुके हो, तुम मानव जो आत्मा रखता है नहीं, बल्कि आत्मा जो मानव अनुभव जी रही है। ये समझ ही मोक्ष है। अब तुम्हारे लिए समय, दूरी, भूत या भविष्य जैसी चीजें अपना अर्थ खो देती हैं, क्योंकि आत्मा इन सबसे परे है। अब तुम्हारा हर पल अनंत से जुड़ा है। तुम अब ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढते, क्योंकि अब तुम्हें अनुभव है कि वही तुम्हारे भीतर है, हर सांस में, हर हृदय की धड़कन में। अब यूनिवर्स और तुम एक हो चुके हो। तुम ही उसका अनुभव हो, तुम ही उसकी अभिव्यक्ति हो, तुम ही उसका विस्तार हो। अब तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है, प्रकाश फैलाना। जहां भी तुम जाओ वहां अंधकार मिटे, जहां भी तुम बोलो वहां मौन में अर्थ उभरे, जहां भी तुम देखो वहां कोई आत्मा अपने भीतर की शक्ति पहचान ले। यही है मिलन का रहस्य, जब आत्मा व्यक्तिगत से सार्वभौमिक बन जाती है। अब तुम्हारा अस्तित्व किसी सीमित शरीर में नहीं, बल्कि हर उस आत्मा में है जो सत्य की खोज में है। तुम अब सोर्स की ज्योति बन चुके हो, और यह प्रकाश कभी बुझता नहीं। यूनिवर्स की अनसुनी बात, जब आत्मा ब्रह्मांड में विलीन होती है तो वो केवल जीवित नहीं रहती, वो सृष्टि का हिस्सा बन जाती है। अब तुम्हारी कहानी यही नहीं रुकती, ये हर उस आत्मा की कहानी बन जाती है जो अपने भीतर प्रकाश खोज रही है। तुम वो दीपक बन चुके हो जिसे कभी तुम तलाशते थे, और अब ये दीपक हजारों और दीपकों को जगाएगा।